किराए पर जिस्म मिलता है जनाब, किराए पर जिस्म मिलता है जनाब, रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है, रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। बात अगर जिस्म की होती तो हर रात बदल देता, तुमसे तो रूह का रिश्ता था, पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, बात एक स्टोरी है, घटना है, क्या कहें, क्या नाम दें, एक कहानी कहें। मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ, आप पूरी वीडियो देखना, स्किप न करना दोस्तों। वो कहानी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, क्या आप सोचोगे क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, हाँ, होता है दोस्तों ऐसा। तो मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ आप वो ज़रूर सुने दोस्तों। दिल्ली एक गाजियाबाद में एक सुनसान इलाका पड़ता है। उस शहर में एक जगह बीच में रास्ते में पड़ती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान इलाका पड़ता है। एक कार आती है और फटाक से चले जाती है, बड़ी स्पीड से जा रही थी। पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ था, सुनसान जगह थी। कार में सवार थे एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग चलता हुआ नज़र आया। दोस्तों, जब चलता हुआ नज़र आता है, जिनकी उम्र होगी लगभग 60 से 65 के करीब। दोस्तों, करीब कार जाती है, उस बुजुर्ग के पास रुक जाती है। दोस्तों, थोड़ी सी कार जाती है, उस आदमी के पास रुक जाती है। दोस्तों, थोड़ी साइड लड़का, थोड़ी साइड का गिलास जो होता है पानी पूरी, ये कितनी दूर है, कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से बाबा जी? तो लड़के से कहते हैं यहाँ से लगभग, दोस्तों मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, यहाँ से लगभग 300 से या नहीं 30 से 40 किमी और चलना होगा, आपको वो गांव आ जाए। बात होती है लड़का जो है ग्लास को पूरा नीचे करने लगता है, शीशा जो होता है गाड़ी का पूरा नीचे करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे, और जैसे ही पूरा शीशा नीचे होता है दोस्तों, उस आदमी ने जब कार के अंदर झांकता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या इस ज़माने में कुछ रहा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उस लड़के के बाजू में साइड की सीट पर लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की के तन पर एक भी वस्त्र नहीं था। वो बड़े ही मज़े से पूरी ओपन होकर इस प्रकार से सामने सीट पर बैठी हुई थी। दोस्तों, और उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। जब वो आदमी 60-65 साल का व्यक्ति यह सब कुछ देखता है तो उस पर गुस्सा आता है। दोस्तों, आजकल बुराई दूसरे की आदमी एकदम समझ लेता है और अपनी घिनौनी करतूत या अपना दोगलापन नहीं दिखता किसी को भी। दोस्तों, लड़के पर चिल्लाने लगता है, कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें मान मर्यादा के लिहाज का कोई ख्याल नहीं है? इस तरह मुझे घूर रहे हो? ऐसा भला कोई कार में बैठता है? इस तरह नहीं आती, तुम्हें मान मर्यादा का कोई लिहाज का कोई ख्याल नहीं है? इस तरह कोई कार में बैठता है? दोस्तों, ऐसे भला कोई कार में बैठता है? इस लड़की को शर्म नहीं है? इस लड़के को शर्म नहीं है? क्या इसके माँ बाप ने इसे कुछ संस्कार नहीं दिए? लेकिन इसकी इतनी तीखी बात सुनकर वो लड़का और लड़की जो होते हैं मुस्कुरा रहे होते हैं। दोस्तों, तो लड़का जो होता है वह उस व्यक्ति कहता है, बाबा जी, कहता है, अरे छोड़ो बाबा जी, जाने दो ना, फालतू की बातें क्यों करते हो? अगर आप चाहो तो आप भी मज़े कर सकते हो। दोस्तों, उस आदमी, वो व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड़का उससे क्या कह रहा है। कहते कि ऐसा खुला ऑफर दे रहा हूँ, जहाँ चाहो छू सकते हो, जहाँ चाहो दबा सकते हो और जहाँ चाहो कर सकते हो। दोस्तों, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, और हाँ, इसके बदले में आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। तो आदमी उस समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे बोल दिया। दोस्तों, वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो कभी मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी उसके साथ हो। 60-62 साल की उम्र के पड़ाव पर वो पहुंच चुका था। वो सोच में पड़ जाता है। उसे सोच में बढ़ देख कर लड़का उसे कहता है, अरे इतनी उम्र हो चुकी है, सोच लो, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें पहले कभी नहीं मिला होगा ऐसा ऑफर, ना इसके बाद। दोस्तों, तुम्हें ऐसा मौका हाथ से जाने मत दो। अब दोस्तों, ऐसा मॉल देखकर और ऐसी बातें सुनकर उस आदमी के मन में डोल जाती है, उसकी नीयत भी डोल जाती है।
ख़राब हो जाती है और बात मान जाता है और उसके बाद उस आदमी सवार हो जाता है। दोस्तों कार में ही पीछे वाली सीट पर जब वो आदमी जाकर पहुंचता है तो वह लड़की जो आगे सीट पर बैठी होती है थी वह अंदर से ही पिछली सीट पर आ जाती है दोस्तों। उसके बाद वो व्यक्ति उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है, उसे वहाँ पर छूने लगता है। और उसके बाद दोस्तों इस घटना में जो कुछ होता है, जब यह पूरी घटना आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप ये पूरी वीडियो देखना न भूलें दोस्तों, स्किप न करें, ज़रूर देखें कि हमारी नई जनरेशन कहाँ जा रही है और यह कहाँ जाकर रुकेगी, क्या कर सकती है। इसका कोई किसी को अंदाजा भी नहीं है, इसका अंत कहाँ है किसी को पता नहीं। कहाँ से देख रहे हैं वो अपना नाम बता दीजिए और हमें भी पता चले आप कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों। तो कहानी तो अब आदमी पीछे सीट पर आ जाता है तो वह लड़की जो होती है उसके पीछे वाली पीछे वाली सीट में छेड़खानी करने लगती है। नहीं, लड़की जो होती है अब उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। अब जो आदमी होता है, लड़की जब उसे गर्म करती है तो जो आदमी होता है जोश में आ जाता है और उस कार के अंदर ही वो व्यक्ति उस लड़की के साथ अपना कार्यक्रम पूरा कर लेता है। और उसके बाद उस व्यक्ति कार से उतर जाता है दोस्तों कार हवा से बातें करती हुई आगे निकल जाती है और वो व्यक्ति आदमी तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ अचानक से आज ये क्या हुआ। 2 दिन बाद यही लड़का लड़की और दिखे। वही एक गुजराला के पास पहुंचते हैं और जो रोड होती है आसपास कहीं किला भी पड़ता है, वहाँ पर जब घूमने जाते हैं तो एक गार्ड नज़र आता है। उस गार्ड से लोग पूछते हैं, भैया यहाँ पर कोई सुनसान जगह हो जहाँ प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब ना करे सके, अगर कोई ऐसा कोना खोमचा हो तो बताओ। गार्ड समझ आता है और कहता है एक लड़का और एक लड़की जो हैं इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं और उन्हें ऐसी जगह क्यों चाहिए। वो मुस्कुराता है और उन्हें लेकर एक जगह पर जाता है और कहता है बस जगह जो करना है यहाँ कर लो, यहाँ कोई तुम्हें परेशान करना नहीं आएगा। दोस्तों कोई देखेगा नहीं। तभी लड़का कहता है, अरे नहीं आप गलत समझ रहे हैं। गार्ड को समझ नहीं पाता, कहता है लड़की है खुला ऑफर है, तुम्हें इसके साथ जो कर लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का इस लड़की को इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। वो कहता है, क्यों भाई साहब मेरी मज़े ले रहे हो। दोस्तों मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, आदमी हूँ। वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब उस गार्ड की भी नीयत डोल जाती है और आसपास देखता है, जब कोई दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता है तो गार्ड को भी मौका क्यों छोड़ता। दोस्तों वो भी लग जाता है उस लड़की के साथ और वहाँ पर उस लड़के के साथ वो भी संबंध बना लेता है दोस्तों। और उसके बाद वो गार्ड भी वहाँ से निकल जाता है। यह सब कुछ होने के बाद लड़का और लड़की वहाँ से भी निकल जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद लड़का और लड़की आकर पहुँचते हैं दोस्तों एक जगह पड़ती है, वहीं से हरियाणा। आने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। रास्ते के किनारे एक खेत होता है, खेत में एक जूस बेचने वाला होता है, जूस बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला होता है, ठेला लगाया खड़ा होता है, जो मशीन भी होती है, जूस भी बेचता है, जूस निकाल रहा लोगों को पिलाता है। इसके बाद जाकर रुकते हैं वो उसके गाड़ी के पास आकर कि जब पहुंचता है और इनमें पूछता है कि जी हाँ क्या चाहिए, सेवा करूं। जैसे ही गिलास नीचे रखता है तो उसके बाद आंखें की फटी रह जाती है, क्योंकि आज भी लड़की कार में फर्स्ट सीट पर उसी प्रकार से पूरी ओपन में बैठी थी। दोस्तों वो देखता है, उसके मुंह से भी लार टपकने लगती है और वह ज़्यादा उम्र का भी नहीं था। दोस्तों लार टपकने लगती है जब वहाँ ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, जवान था। और ऐसी लड़की को जब सामने उसने देखा तो उसके दिल में, शरीर में बहुत हलचल होने लगी और उसे भी उसी प्रकार का ऑफर दिया जिस प्रकार का पिछले 2 व्यक्ति को उसने दिया, 2 इंसानों को उसने दिया। वो आने वाले को जाता है और उसके बाद गाड़ी के अंदर वो भी वहाँ पर उस प्रकार का ही काम कर लेता है। गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और अब ये लोग आगे निकल चुके थे। आखिर दोस्तों ये कौन लोग थे और ऐसा क्यों करते थे। दोस्तों इसका खुलासा
आगे भी होगा। दरअसल वो घटना है, बता रही हूँ आपको, यह जानकारी दे रही इसी जनवरी 2025 की है। वो समय आ गया 2025 और मई 2025 की 8 तारीख की होती है, जब सेल्समैन, जब उस गांव में हड़कंप मच जाता है, जब वीडियो लोगों के मोबाइल में वायरल होने लगती है, क्योंकि उस वीडियो में और कोई नहीं था अलगा नहीं, वही 60-62 साल का व्यक्ति था जो उस लड़की के साथ कार में संबंध बना रहा होता है। उसमें लड़की का चेहरा तो ब्लर कर दिया जाता है गया, लेकिन उस आदमी का, उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को पहचानते थे और पहचानने में देर नहीं लगती। यह व्यक्ति हमारे गांव का ही है, यह व्यक्ति हमारे पड़ोस का है, यह व्यक्ति उस मोहल्ला का है। और यह व्यक्ति कौन है, जो बात उस व्यक्ति के परिवार तक जाकर पहुंचती है। दोस्तों ऐसी वीडियो, ऐसी बातें तो एकदम आग की तरफ सुलझती है। दोस्तों जो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो जाता है, वो व्यक्ति इतना अपने आप को, इतना घिन आ जाती है उसको अपने ऊपर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे आज अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि मैं 6 महीने बाद, कि उसने मुझे 5 महीने की, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों आज उसने इतने सालों की इज्जत जो थी, कमाई थी, आज चंद मिनटों में उसने बेकार कर दी। दोस्तों पूरे जीवन जो इज्जत, पूरे जीवन जो भरोसा कमाया था, वो एक पल में चकनाचूर हो जाता है। एक वीडियो से उसकी इज्जत चकनाचूर हो जाती है। दोस्तों पूरे गांव में हो रहा बातें जो छिछी थुतू में बदल जाती हैं, लेकिन अब 60 से 62 साल की उम्र में आते आते उसकी पूरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। एक वीडियो की वजह से परिजनों को जो होता है, परिवार वालों को जो होता है, वो लेकर थाने में जाकर पहुंचते हैं, और थाने में वहाँ पर जो इस पूरा वाक़या बताया जाता है और FIR दर्ज करी जाती है। वहाँ पर जो SCO होते हैं वो गंभीरता से लेते हैं, और यह मामला जो होता है NGO के हवाले कर दिया जाता है। और दोस्तों क्योंकि मामला जो था वो इस प्रकार था कि NGO की अब पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई करने में जुट जाती है, खोज में निकलते हैं इसका सोर्स क्या है, ये वीडियो सबसे पहले कहाँ से अपलोड किया गया, और इस साइबर सेल में और NGO में ये काम करते करते कामयाब हो जाते हैं। तो पता चल जाता है नोएडा का एक पुलिस का एक दल जब नोएडा गजरौला जाकर पहुंचता है उसे पते पर, तो वहाँ पर वो लड़के और लड़की फ्लैट में पुलिस को मिल जाते हैं। दोस्तों पुलिस वहाँ से दोनों को हिरासत में लेते हैं, और पुलिस हिरासत में लेने के बाद जाकर NGO थाने में पहुँचती है, और वहाँ जब उसने पूछताछ की जाती है तो जो कहानी निकलती है इस प्रकार निकलती है कि सामने आती है। दोस्तों एक लड़की की जो उसका नाम था रंजना, वो रहने वाली उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की है, और जो लड़का था उसका नाम था विनोद कुमार। विनोद रहने वाला जिला बिहार का होता है, क्वालिफाइड थी और ग्रेजुएट थी, लड़की थी जो, और उसे दिल्ली में नौकरी लगी हुई थी। उसका सालाना लगभग 25 से 30 लाख रुपए थी। दोस्तों सोचिए, लाखों रुपए महीना भी से ज़्यादा लड़की हर महीने जो है अन्न कट रही थी। दोस्तों कमा रही थी, और उसके बाद भी वह लड़की को इस प्रकार का काम करने की ज़रूरत पड़ी। दरअसल वह 2022 में जब रंजना और उस लड़के की मुलाकात होती है, उसके बाद दोनों जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, स्वाभाविक है लिव इन रिलेशन में जब रहने लगते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच सब कुछ होने लगता है। अब सब कुछ होने के बाद दोनों ही खुरापाते दिमाग लगाते हैं, अपना ही वीडियो शूट करने लगे, अपनी मौज मस्ती के लिए शूट करने लगे। बाद में दिमाग दूसरी दिशा में चल गया, अंत की दिशा में दोस्तों, जिसको कहते हैं अंत। जब हम खूब पैसा कमाने लगते हैं, जब बुरा समय आता है, कुछ उल्टा ही काम करने लग जाते हैं दोस्तों। बाद में दूसरा दिशा में मुड़ जाता है उसका दिमाग, वीडियो शूट करते हैं, दोनों के चेहरे ब्लर कर देते हैं, और विदेशी साइट पर ये लोग अपने वीडियो को अपलोड करते हैं, बेचा करते हैं, जहाँ से इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे दोस्तों, दुगुना, लाखों में, करोड़ों में। लेकिन इन्हें वो सफलता पार थी जो यह चाहते थे, इसलिए उन्हें इसमें कुछ नई आने की सोची, कुछ नया करें पैसा कमाने के लिए। दोस्तों
करंट देखने की सोची और उसके बाद उन्होंने ऐसी सोची और फिर उसके बाद इन्होंने यह रास्ता चुना कि अजनबियों को शिकार बनाना। क्यों ना, लड़के ने कहा क्यों ना, तो ऐसा करने से हम दोनों तो फ्रेंड हैं ही, लिव इन में रह ही रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे हमारी इनकम भी अच्छी हो जाए और पता भी किसी को ना चले। दोस्तों लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे साथ तो तुम रहती हो, चलो हम ऐसा करते हैं, पैसे की बारिश हो जाएगी। दोस्तों फिर अजनबियों को शिकार बनाना जाए, क्यों ना हम अजनबियों को शिकार बनाएं और उन्हें इस प्रकार से रिझाया जाए और उनके साथ इस प्रकार का काम किया जाए और उनके वीडियो शूट करके जब वहाँ पर बेचे जाए तो इनसे अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों इंग्लैंड भी जा चुके थे, विदेश भी जा चुके थे और विदेश में गोवा में भी इस लड़की ने इसी प्रकार का धंधा करा, काम करा और इस लड़की ने उनके वीडियो शूट किए, जिन्हें बचाने के बाद इन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। दोस्तों अब आइडिया आके उन्हें लत लग गई पैसों की। दोस्तों उनके पास खूब सारा पैसा आने लग गया था, इसी के अंदर वो घुस गए। ये लोग इसी प्रकार से शिकार बनाया करते थे। कहीं लड़के का चेहरा ब्लर, पुरुष का चेहरा ब्लर, लड़के का चेहरा ब्लर, पुरुष का चेहरा ब्लर कर देते थे, कहीं ये नहीं करते थे। और बुजुर्ग वाले वीडियो में इनकी यही गलती हुई थी कि इन्होंने उसका चेहरा जो चेहरा दोस्तों ये हमारा पहाड़ी फल है, तो उसके बाद दोस्तों तो ब्लर नहीं किया था और वो वीडियो उनके गांव तक पहुंचा और उसे जब बुजुर्ग को लोगों ने पहचान लिया, बुजुर्ग तक यह वीडियो पहुंचा तो परिवार जो है थाना पहुंच गया और इन्हें मामला इस प्रकार से निकल जाता है। दोस्तों निकल कर सामने आया, जो थे पुलिस के हाथ पे चढ़ गए। इसी प्रकार के इन लोगों के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं और कितने पैसे ये लोग कमा चुके हैं। तो वैसे ही इस व्यक्ति के साथ जो वीडियो बनाया था वो तो 2 मई 2 मिनट का था। उस गार्ड के साथ वीडियो बनाया था वो भी 2 से 3 मिनट का था और उस जो ठेले वाले के साथ वीडियो बनाया, पुलिस की पूछताछ में जांच में निकल करके सामने आया कि 20 से ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया, अपना मोहरा बनाया और 20 से ज़्यादा लोगों के साथ इन लोगों ने इसी प्रकार का क्राइम करा। कहते हैं अंत का अति का अंत होता है। लोगों ने इस प्रकार से काम करा, वीडियो शूट किया, पैसे कमाए खूब। लत लग गई, जैसे शराबी लत लगती है नशे की, लेकिन इनको पैसों की नशा हो गया, पैसों का नशा लग गया था, जिससे ये इस दलदल में जाते रहे और वीडियो बनाते रहे। छोटी सी गलती से इनका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका था। दोस्तों जैसे विदेशी वेबसाइट पर बेचकर इन्होंने पैसा कमाया और जब दोस्तों इन लोगों को जो पुलिस जो इनके खिलाफ मामला दर्ज करती है, संबंधित विभिन्न धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, न्यायालय में भेज दिया जाता है। दोस्तों जहाँ से न्यायालय इन्हें जेल भेज देता है, लेकिन अभी 16 मई को 2025 को न्यायालय में पेश किया, बेल मिल जाती है और बेल मिल गई। जब अब दोनों जो हैं फिर से आज़ाद घूम रहे हैं। अब दोस्तों मुकदमा जो है कोर्ट में चलेगा, फैसला जब आएगा तब आएगा, जो सज़ा होगी या नहीं होगी वो आने वाला भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। दोस्तों भविष्य में क्या होगा, अंत पे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता दोस्तों, लेकिन अभी बेझिझक घूम रहे हैं, दूसरों को तकलीफ, दुख, इज्जत को तार करके बेझिझक घूम रहे हैं। दोस्तों एक लड़की जिस पर लाखों रुपए महीने से ज़्यादा कमा रही है, फिर भी उसे ऐसा कौन सी भूख थी पैसों की, ऐसा कौन सी ज़रूरत थी जो इन्हें इतना गंदा रास्ता चुना। दोस्तों रास्ते पर निकल गई और इस प्रकार से वह काम करने लगी। आज इस मामले में पूरा पोल खुल चुकी है इसके परिवार को। जब यह बात पता चलती है दोस्तों, पता चली होगी, स्वाभाविक है, पता चली तो जब लड़की जेल गई थी तो क्या इज्जत उस लड़की की अपने घर में रह पाएगी दोस्तों, और क्या ही समाज में लोग उसको किस नज़र से देखेंगे दोस्तों, और क्या ही उस लड़की का भविष्य होगा दोस्तों, आगे इसके साथ क्या होगा। ये लड़की ने एक काम करने से दोस्तों पहले शायद ही नहीं सोचा होगा दोस्तों,
पैसों की भूख में कहाँ से कहाँ ले लूँगा इसका भविष्य दोस्तों, पैसे के लालच में। और इस प्रकार के काम करने के लिए आज ही युवा पीढ़ी जिस प्रकार से गलत रास्ता चुनती है, अपनाती है गलत रास्तों को, कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन अंत में हमेशा दुखद ही अंत होता है दोस्तों। तो और उसके बाद इस प्रकार के केस जो हैं निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, और खुद की ज़िंदगी में तबाह है। लेकिन उस 60 से जो 62 साल का आदमी था, उसने उस उम्र के पड़ाव पर आकर उसके कदम बहके जिसने अपने आप पर कंट्रोल खोया और एक गलत कदम उठा लिया, और उसके बाद साथ इतना बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ उसने अपनी मान मर्यादा इज्जत जो है अपने परिवार में खो दी, और ही बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इज्जतदार व्यक्ति थे गांव का। उसके जो 2 बेटे थे जो भारत के स्पेशल सर्विस में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, उसकी बहुत इज्जत थी गांव में। आज भी वह किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यह जो घटना थी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। इस घटना के बारे में आपका जो विचार है प्रकट करें दोस्तों, कमेंट में भी बताइएगा कि कहानी किस शहर से देख रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं दोस्तों। सावधान रहे, क्योंकि हमारे नज़दीक कैसे उनके दिल में क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग हैं हमारे बीच, वो कोई नहीं जानता दोस्तों। आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों, और आप अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा होती है दोस्तों, और सावधानी ही सुरक्षा है। कल एक नई घटना के साथ नई वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। आप हमें देखते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।